हेलो गाइस, यूपी आरओ एआरओ की परीक्षा बहुत ही नज़दीक है और उसी के अंतर्गत सीरीज़ में हम लोग आज विलोम शब्द को करने वाले हैं। इस एक वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण विलोम शब्द बन सकते हैं उनको कवर करने की कोशिश की गई है। तो चलिए बिना कोई समय गवाए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अमृत का उल्टा क्या होगा? मृत्य। जीवन का मरण, जन्म का मृत्यु और जीवित का मृत होगा। देखिए ये सारे के सारे विलोम शब्द एक जैसे ही हैं। कैसे हैं? एक जैसे हैं, इसलिए इनको याद एक ही जगह रखकर आप कर लीजिए। अमृत का विलोम मृत, जीवन का मरण, जन्म का मृत्यु और जीवित का मृत होता है। सगुण का विलोम होता है निर्गुण, जबकि गुण का विलोम होता है अवगुण। ओके। प्रच्छन्न का विलोम होगा प्रतिपन्न। प्रतिपन्न का मतलब होता है ज्ञात होना, ठीक है ना। प्रच्छन्न का विलोम प्रतिपन्न होगा और गौड़ का विलोम प्राथमिक होगा। गौड़ का विलोम प्राथमिक या प्राथमिक का विलोम गौड़ होगा। पाश्चात्य का विलोम पौवात्य होगा अथवा पौरुषत्व होगा। सौम्य का विलोम उग्र होगा और दुराशय का विलोम महाशय होगा। मूक का विलोम वाचाल, अल्पभाषा, बहुभाषा, मृदुभाषी, कटुभाषी। जागरण का विलोम निद्रा होता है तथा जागृति का विलोम सुषुप्ति होता है। जागृति का विलोम सुषुप्ति होता है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि जागृति का विलोम सुषुप्ति होता है। अभिज्ञ का विलोम अज्ञ होता है, जबकि विज्ञ एवं प्रज्ञ अज्ञ के विलोम हैं। इसका मतलब अज्ञ के विलोम कौन कौन से होंगे? अभिज्ञ भी होगा, विज्ञ भी होगा और प्रज्ञ भी होगा। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ भी हो सकता है, ठीक है। संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होगा, संक्षेप का विस्तार होगा और विकीर्ण का विलोम आकीर्ण होता है। विग्रह का विलोम संधि होता है। इसका विलोम अनुग्रह और समास भी हो सकता है, यानी कि विग्रह के विलोम में आप संधि, अनुग्रह या समास को भी ले सकते हैं। साथ ही समास का विलोम अंग, व्यास और खंड भी हो सकता है। तो ये मैंने एक ही जगह इसको कंपाइल कर दिया है ताकि आपको याद रखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तिरोभाव का जो विलोम है वो आविर्भाव होगा और अनुरति का विलोम विरति होगा। अपेक्षा का विलोम अनुपेक्षा होगा। यथार्थ का विलोम कृत्रिम होगा। यथार्थ का विलोम अयथार्थ तथा कल्पित भी हो सकता है। साधु, असाधु, पुष्ट, क्षीण, दुष्ट, सज्जन। अनंत का विलोम शांत, अंत, प्रत्यंत, सीमित या परसीमित, कुछ भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है। ईहा का अनीहा, स्प्रह, निस्प्रह, निंद, बंध। निंद का विलोम बंद होगा। योग का विलोम दुर्योग होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा इसको। योग का विलोम दुर्योग होता है। आकलन का विकलन होगा। स्वल्पायु का चिरायु होगा। इप्सित का अनिप्सित होगा और उन्मूलन का रोपण होगा। जबकि उन्मेष का निमेष होगा। प्रस्फुटन संकुचन का विलोम है। अमित का विलोम परिमित होगा। श्री गणेश का इतिश्री होगा। प्रतिपत्ति का निष्पत्ति होता है। उन्मूलन का रोपण होगा, जबकि निमीलन का उन्मीलन होगा। इन दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। विश्लेषण का संश्लेषण होगा। अधिकृत का अनधिकृत होगा। अनुलोम का प्रतिलोम होगा। प्रयास का विपर्यास होगा और अनुक्रम का अपक्रम होगा। अनुक्रम का अपक्रम हो जाएगा। प्रतिपत्ति का निष्पत्ति होगा। अठाना का पुगाना होगा। सूत्रपात उपसंहार। प्रकट अंतर्ध्यान। लब्धि विलब्धि। नूतन पुरातन। नूतन का पुरातन होगा, ध्यान रखिएगा, ना कि सनातन, ठीक है। सनातन नहीं होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। प्रयास विपर्यास। अनुलोम का प्रतिलोम या विलोम। अनुक्रम अपक्रम। अकारादि अकारांत। आरोह अवरोह। गौरव लाघव। गमन या प्रस्थान का आगमन। निंदा का स्तुति। प्राचीन का अर्वाचीन।
आघ का शद्ध, कालातीत अनतीत, मौन का मुखर, तिमिर का अपोजिट आलोक होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। निर्दय का सदय, सहृदय का आहृदय या हृदयहीन, सभय का अभय, ज्योतिर्मय का तमस। ठीक है, तमस का विलोम ज्योतिर्मय होगा। सजल निर्जल, श्रेष्ठ या उत्तम का अधम या निकृष्ट, परमार्थ स्वार्थ। ठीक है, देखिए काला, अशित, श्यामल ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। परमार्थ स्वार्थ, निषिद्ध विहित, विनीत का या विनिम्र का जो अपोजिट होगा वो धृष्ट होता है। क्या होगा? धृष्ट। विधि निषेध, सुशील दुश्शील, प्रवृत्ति निवृत्ति, कपटी निष्कपटी, मुख्य का गौड़ होता है। दीर्घ का विलोम लघु या हश्व भी हो सकता है। श्लील अश्लील, खंडन मंडन, अर्पित ग्रहीत। जबकि प्रदत्त का विलोम अर्जित होता है। प्रवृत्ति निवृत्ति, क्षर अक्षर, कुसुम पाहन, कुसुम का मतलब फूल, पाहन का मतलब पत्थर, रथी विरथी या अरथी, विधि निषेध, विभव पराभव, खंडन मंडन, अर्पित ग्रहीत, प्रदत्त अर्जित, उन्मुख विमुख, तृष्णा वितृष्णा, चुस्त या ढीला। चुस्त का उल्टा ढीला या सुस्त होगा, ध्यान रखिएगा। परमार्थ स्वार्थ, ग्राह त्याज्य, और ग्रस्त का मुक्त भी होता है। विभव पराभव, द्वंद्व निर्द्वंद्व, आविर्भाव तिरोभाव। अब देखिए ये तीनों एक जैसे ही हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। सन्यास का अपोजिट गृहस्थ, सन्यासी का गृहस्थ, और भोगी का त्यागी, ये तीनों याद कर लीजिए आप। उद्धत का विनत या विनम्र होगा, उद्धत का विनित या विनम्र होगा। ग्रस्त का मुक्त, आगामी का विगत, आगत का विगत, व्यष्टि का समष्टि, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, और पृथक का अपोजिट संलग्न होता है। कृश का अर्थ होता है छीड़काय, अतः इसका उचित विलोम होगा पुष्ट। क्या विलोम होगा इसका? पुष्ट विलोम होगा। कृश का पुष्ट, ऐसे याद कर लिए। तटस्थ का आशक्त संलिप्त या फिर आतटस्थ, ध्यान रखिएगा। ग्रह त्याज्य, ग्रहण अर्पण, आवर्तक विवर्तक या अनावर्तक, निंद बंध, स्तुति निंदा, अवर प्रवर, सत्याग्रह दुराग्रह या मिथ्याग्रह, अर्वाचीन प्राचीन, सुयोग दुर्योग, पराभव या पराभव भव का विलोम होता है, भव का विलोम पराभव, वर्तमान निवर्तमान, लघुकाल दीर्घकाल, कल्पित यथार्थ, मग्न दुखी, निर्मल मलिन। ओके, सत्याग्रह दुराग्रह या मिथ्याग्रह, आवर्तक परावर्तक, चेतन आचेतन, अनुनासिक निर्नुनासिक, अनुनासिक निर्नुनासिक, अधम उत्तम, चिरंतन नश्वर, संयुक्त च्युत, निर्मल मलिन, निरक्षर क्षर, कृपा कोप। और इसके अन्य पर्यायवाची होते हैं आमर्ष आशूया आक्रोश, ठीक है, ताप संताप, क्षोभ या रुष्टि। इसके बाद मृषण अर्थात कोमल, और इसका विलोम क्या होगा? रूक्षा या रूखा। मृषण का विलोम रूक्षा या रूखा। जबकि क्षिप्र मंथर, दृढ़ शिथिल, क्षणिक शाश्वत, जागृति सुसुप्ति, जागृति का विलोम सुसुप्ति होगा। ग्रहण अर्पण, संश्लेषण विश्लेषण, अधुनातन पुरातन, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, करुण का निष्ठुर विलोम होगा। जागृति सुसुप्ति, उत्तम अधम या अनुत्तम, अगम सुगम,
करुण का निष्ठुर, महान का तुक्ष, दुखी का मग्न और अनंत का अंत विलोम होता है। ठीक है, चलिए। अमर का मृत्य, अतिथि का अतिथेय, अर्वाचीन प्राचीन, आदोष सादोष, अलभ्य लभ्य, अवशेष निशेष, एहसास अचेतना, आग अघ्य, आंख आरव नीरव, सॉरी आरव और नीरव। आत्मीय परकीय, आत्मविश्वास आत्मसंयम, आविर्भाव तिरोभाव, आलोक तमस या तिमिर। ओके, आलोक माने प्रकाश, तमस मीन्स अंधेरा या तिमिर मीन्स अंधेरा। आरोहण अवरोहण, आक्रामक आक्रामित, आत्मनिर्भर अनुजीवी या परजीवी, अभ्यंतर वाह, आधार आधे या लंब, आकीर्ण विकीर्ण, ईद मुहर्रम, उद्गम का विलय इसका अपोजिट होगा, ईद का अपोजिट मुहर्रम होगा, ये इसलिए ध्यान रखिएगा। आकीर्ण का विकीर्ण होगा और उद्गम का विलय होगा। उद्विग्न निश्चित, कुलदीप कुलांगर, ऐषणा अनैषणा, गुरुत्व लघुत्व, गौरव लाघव, गौरव का अपोजिट लाघव होगा। चलिए अब देख लेते हैं टीका। टीका का अपोजिट भाष्य, यक्ष का रक्ष, निरुजता रुग्णता, निषिद्ध का विहित, निरामिष का सामिस अपोजिट होगा। नख सिख, प्राची प्रातीची, प्रस्फुटन मुकुलन, मनशा कर्मणा, मृषण रूक्ष्म या रूक्ष, मृषण का रूक्ष, बंध्या उर्वरा, यति गृहस्थ, युयुप्सा मैत्री, विभव पराभव, विस्मरण स्मरण, विपत्ति का अपोजिट संपत्ति, शिव का अपोजिट आशिव, श्लाघा का अपोजिट निंदा, सर्वांग का विकलांग और शामिप्य का पार्थक्य, श्रीधर का श्रीहत या श्रीहीन और त्रिकुटी का विलोम होगा भ्राकुटी, त्रिकुटी का विलोम भ्राकुटी। ठीक है, अपाकरण अशोधन, अपकरण सद्व्यवहार, अपरिकलित अपरिकलित, अपरिकलित इसका उल्टा होगा ज्ञात या दृष्ट, अपरिकलित इसका विलोम ज्ञात या दृष्ट। अपहास निंदोक्ति या गंभीर या संजीदगी, संजीदगी का उल्टा अपहास। अपूर्व इसका उल्टा तुल्य होगा। अमर्ष इसका जो अपोजिट होगा वो सहिष्णुता या अव्यग्रता। ठीक है, अमर्ष का उल्टा सहिष्णुता या अव्यग्रता। उत्कृष्ट अवकृष्ट, अवक्रमण अनतिक्रमण, अनतिक्रमण अवक्रमण अनतिक्रमण। अवमति, अवमति का सम्मान या आदत। उच्छृंखल संथल या मर्यादित, संयत, सॉरी उच्छृंखल का उल्टा होगा संयत या मर्यादित। उत्सन्न अक्षीण, साधारण उद्भट, उत्तेजित का उल्टा होगा उन्मनस्क, उन्मनस्क। उन्माद का स्थैर्य, उन्माद का उल्टा क्या होगा स्थैर्य होगा। कलंक निष्कलंक या विमल, स्वच्छ कलुष, कांति असौंदर्य या अभ्यय, कूट सज्जनता या साधुकता। कृपा का उल्टा कोप होगा, कृपा का उल्टा कोप होगा। खर, खर का उल्टा मृदु। खल, खल का उल्टा सज्जन या साधु और खलु का उल्टा होगा ससंदेह। तो तीनों एक ही जैसे हैं, ये एक जगह आपको इसीलिए दे दिए गए हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। गौरव का लाघव भी होता है, अप्रतिष्ठा भी होता है और अनादर भी होता है, तो ध्यान रखिएगा आप। चंद
शांत या आक्रोधी, अविचार विवेक, अविचार का उल्टा विवेक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं विलोम शब्द पे। बहुत ही महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं ये, 10 क्वेश्चंस इससे पूछे जाएंगे आपसे। इस वीडियो से उम्मीद करते हैं कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएं। ठीक है, फिर भी इसके बाद जो बुक है हिंदी की, उससे भी मैं आपको विलोम शब्द एक बार आ से ज्ञा तक कंप्लीट कराने में सक्षम हो जाऊंगा। बहिरंग, अंतरंग, स्वार्थ, परमार्थ, अत, इति, अभिज्ञ का अज्ञ या अनभिज्ञ। देखिए कुछ का रिपीटिशन भी मिलेगा आपको, तो बार बार रिपीट करने से भी बहुत सारी चीजें याद हो जाती हैं, तो इसलिए बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, आपको बार बार रिवीजन करना है। बहिरंग, अतरंग, स्वार्थ, परमार्थ, अथ का अपोजिट इति, अभिज्ञ, अज्ञ या अनभिज्ञ, कृतज्ञ, कृतघ्न, संकीर्ण, विस्तीर्ण, यथार्थ, कल्पित, उपेक्षा, अपेक्षा, आकृष्ट, निकृष्ट, अनुग्रह, दंड, कोप या विग्रह, ऋजु, वक्र, ऋजु, वक्र, आकलन, विकलन, क्षर, अक्षर, समास, व्यास, आहार और विहार, आमिष, सामिस, उद्धत, विनत, विपत्ति, संपत्ति, इप्सित, अनिप्सित, स्वाजाति, विजाति, अमित, परिमित। अमित का विलोम क्या होगा? परिमित। उन्मूलन, रोपण, उन्मीलन, निमीलन, तो दोनों को याद रखिएगा। पहले भी मैं आपको ये बता चुका हूं, उन्मूलन का रोपण होगा विलोम और उन्मीलन का निमीलन होगा विलोम। अनुलोम, प्रतिलोम, परिश्रम, विश्राम, चिरंतन, नश्वर और अनुग्रह, विग्रह। अभिज्ञ, अनभिज्ञ, सौम्य, उग्र, पुष्ट, क्षीण, उपकार, अपकार, त्रिमिर, आलोक, प्रत्यक्ष, परोक्ष। उक्त, अनुक्त, निर्दय, सदय, आविर्भाव, तिरोभाव, उत्कर्ष, अपकर्ष, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, आवृत्त, अनावृत्त। अभिशाप, आशीष, उपादेय, अनुपादेय, परमार्थ, स्वार्थ, वैभव, पराभव, स्थावर, जंगम। बहुत इंपॉर्टेंट ये शब्द विलोम है जो आपको इस वीडियो में दिए जा रहे हैं, इसलिए आप इनको बिल्कुल रट लीजिएगा। वीडियो को बार बार देखिएगा एग्जाम से पहले या किसी भी एग्जाम में जिसमें हिंदी आती है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण हैं। आवृत्त, अनावृत्त, अपचय, उपचय, उदयाचल, अस्ताचल, ग्राह, त्याज्य, नैसर्गिक, कृत्रिम, पुष्ट, क्षीण, भ्रांत, आभ्रांत, व्यष्टि, समष्टि, विज्ञ, अज्ञ, महात्मा, दुरात्मा, विशेष, साधारण, अपव्यय, मितव्यय, अलभ्य, लभ्य, उद्धत, सौम्य, विनीत, कृश का, पुष्ट या स्थूल। व्यष्टि, समष्टि, भ्रांत, आभ्रांत, आत्मा, अनात्मा, उद्धत, अनुदूत या विनय, प्रसारण, अप्रसारण, निषिद्ध, सिद्ध, तटस्थ, आशक्त, धृष्ट, विनम्र, भाव, अभाव, अपेक्षा, उपेक्षा, अवनी, अंबर, आलोक, तिमिर। स्मरण, आस्मरण, ग्रस्त, मुक्त, पुरस्कार, तिरस्कार, सुशील, दुश्शील, दीर्घ का उल्टा लघु, सुशील का दुस्शील, पुरस्कार का तिरस्कार और प्रसूति का विलोम होता है निवृत्ति। अनुराग का उल्टा विराग, आवर्तक का उल्टा विवर्तक और अनावर्तक। स्वार्थ का परमार्थ, सृजन, विनाश या संहार, निंद, बंध। अनंत का अंत, शांत या ससीम। सुलभ, दुर्लभ, पंडित, मूर्ख, कुसुम, वज्र, खंडन, मंडन। मानवता का विलोम नृशंसता, रथी, विरथी, अर्वाचीन, प्राचीन, शोषक, पोषक, अवर, प्रवर, अनाहूत, आहूत, अकाल, शुकाल, आगामी, प्रागामी, एकाग्र, चंचल। एकाग्र का विलोम शब्द क्या होगा? चंचल।
उपचार अनुपचार, कृत्रिम प्राकृतिक, तृष्णा वितृष्णा, धृष्ट विनम्र या विनीत, विधि निषेध, चुस्त का उल्टा ढीला लाचार या सुस्त, सुमति कुमति, दीर्घ हश्व, द्वंद्व निर्द्वंद्व, उर्वर ऊषर, घात प्रतिघात, संगठन विघटन, संगठन का उल्टा विघटन, सत्याग्रह दुराग्रह या मिथ्याग्रह। ओके। सहयोगी प्रतियोगी, क्षणिक का उल्टा शाश्वत, निद्रा अनिद्रा, तेजस्वी निस्तेज, आवर्तक अनावर्तक, संकीर्ण का उल्टा विस्तीर्ण, संकीर्ण का उल्टा विस्तीर्ण, विशिष्ट सामान्य, आकर्षण विकर्षण, उपमान उपमेय, अनुनासिक निर्नुनासिक, मग्न का उल्टा दुखी, निर्मल का मलिन, स्थूल का अपोजिट सूक्ष्म, अनिवार्य का अपोजिट ऐच्छिक या वैकल्पिक, कृपा का अपोजिट कोप, अधम उत्तम, आकर्षण विकर्षण और कीर्ति का अपोजिट अपकीर्ति होता है। तुक्ष का अपोजिट महान, नश्वर का अनश्वर या शाश्वत, विस्तृत का उल्टा संक्षिप्त, श्री गणेश का उल्टा इतिश्री, जारस औरस, मृषण रूक्ष, संश्लेषण का अपोजिट विश्लेषण, अति का न्यून, तमस का सात्विक, अधुनातन प्राचीनतम, भोगी योगी, छली निश्चल, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, भौतिक आध्यात्मिक, करुण निष्ठुर, उत्तम अनुत्तम और निष्काम का उल्टा होता है साकाम। चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द विलोम है, इसलिए इनको आप याद करते हुए चलिएगा। श्याम, श्याम का उल्टा होता है श्वेत, श्याम का मतलब काला और श्वेत का मतलब सफेद। अमृत विष, इहलोक परलोक, स्थावर का उल्टा जंगम, कठोर का उल्टा कोमल, कृतज्ञ का उल्टा कृतज्ञ होता है। लजीला बेशर्म, भूषण का जो अपोजिट होता है वो दूषण या कुभूषण होता है। आरूढ़ अनारूढ़, संस्कृत असंस्कृति, अधोमुख ऊर्ध्वमुख, तामसिक सात्विक, उत्तम अधम, उत्तम का अपोजिट अधम, अगम का अपोजिट सगम, दानव का अपोजिट मानव, गुरु का अपोजिट शिष्य, नीरस का अपोजिट शरस, नीरस का अपोजिट क्या होगा सरस, विलोम शब्द सरस, गुरु का शिष्य, दानव का मानव, मानव का अपोजिट दानव, धवल का अपोजिट कृष्ण या श्याम, मधुर का अपोजिट कटु या तिक्त, उत्तम का अधम, अधिमूल्यन अवमूल्यन, श्रव्य वाच्य, बद्ध आबद्ध, ऐषणा निष्काम, ऐषणा का अपोजिट निष्काम, कल्पनातीत काल्पनिक या कल्पनीय, विपत्त संपत्त, परशु अपरशु या कोमल, उदात्त अनुदात्त, बद्ध मुक्त, नूतन पुरातन, गौरव लाघव, पूर्ववर्ती का अपोजिट परवर्ती, सुबोध दुर्बोध, अभ्यंतर निश्वास, उत्पत्त्यका अधिपत्यका, पाश्चात्य पौरुषत्व या पौवात्य, निंदा स्तुति, महल झोपड़ी, गुप्त का प्रकट अपोजिट होता है, सदाचारी दुराचारी, स्वर व्यंजन, सूर्यास्त सूर्योदय, बंधन मुक्त, दिवस का उल्टा विभावरी, निर्मल का मलिन, उधम का आलस्य, महान का क्षुद्र, धुति का अंधकार, मौन का अपोजिट मुखर और संपन्न का अपोजिट विपन्न होता है। बंधन का अपोजिट मुक्त होता है और हर्ष का अपोजिट विषाद होता है, विषाद, हर्ष का अपोजिट विषाद, प्रवृत्ति का अपोजिट निवृत्ति, मधुर का अपोजिट आमधुर, कर्कश तीक्ष्ण या कटु होता है, अभिमानी का अपोजिट निरभिमानी होता है, गरिमा लघिमा, अनाथ शनाथ, थोक परचून, हे ग्राह, दक्षिण वाम, कलशु निष्कलशु इसका अपोजिट होता है। बहुमत अल्पमत, पराधीन स्वाधीन, एकाधिकार सर्वाधिकार, प्रफुल्ल म्लान, सुभति कुमति या सुमति कभी कह सकते हो आप इसको, औदार्य अनौदार्य, औदार्य का अपोजिट अनऔदार्य होता है।
उद्धत सौम्य विनत, मौलिक अनुदित, उपादे अनुपादे, स्मरण विस्मरण, स्वतंत्रता पूर्वक दासता पूर्वक, अक्षण भद्र, अद्वितीय द्वितीय तुल्य, अधापतन उत्थान, अध्यवसाय अनध्यवसाय, अनुग्रह अवग्रह, अनवसर सामयिक या प्राप्त काल, अनवेक्षा अवेक्षा। गंभीर मुखर, सामूहिक एकांकी, निस्सार संसार, तांडव का अपोजिट लास्य, यौवन का जरा, शाहदय शादय या निर्दय, सुधासिक्त विषाक्त, अनायास सायास। अपकरण का अपोजिट होगा सदव्यवहार, अपकरण का अपोजिट सदव्यवहार या सदव्यवहार का अपोजिट अपकरण। अनेकार्थक स्पष्ट, अपूर्व तुल्य, अभिख्यान अपयश या अप्रसिद्धि, अभिख्यान का अपोजिट अपयश या अप्रसिद्धि होता है। अभिताभ अक्षोभ, अभिरक्षा आरक्षा, अभिरक्षा का आरक्षा होता है। अनायास सायास, खेचर भूचर, रूक्ष स्निग्ध, ब्रह्म का अपोजिट जीव होता है। बहिरंग अंतरंग, स्वार्थी परार्थी, विनीत धृष्ट, त्रिकुटी भ्रकुटी, अमरस सहिष्णुता, अभिरक्षा आरक्षा, अवग्रह अनुग्रह, आतंक शादयता, अत्यांतिक परिमित, आप्त अप्रामाणिक, उच्छृंखल संपत्ति या मर्यादित, उत्तेजना का स्थैर्य होता है, उत्तेजना का स्थैर्य होता है। त्रिकुटी भ्रकुटी, आदृत अनादत्त, अतिथे का अतिथि होता है या अतिथि का अतिथेय होता है। विपुल का स्वल्प अपोजिट होता है। अंतर का अनंतर या अनंतरप अपोजिट होता है। अंतरिम अंतिम या स्थायी, अधम उत्कृष्ट, उत्तेजना स्थैर्य, उद्भट साधारण, उन्माद स्थैर्य, जर्जर अच्छत, जुजुगुप्सा द्वेषहीनता या स्तुति, ढाढ़स या ढारस का निरुत्साह होता है। तटस्थता पक्षपात, तत्व का अयार्थकता, तितिक्षा असहिष्णुता या सहिष्णुता, तितिक्षा सहिष्णुता एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तूर्त मंद या मंथर, त्वरि मंथर, दकियानुस उदार, दकियानुस का अपोजिट क्या होगा? उदार होगा। दर्प निरंकार निरहंकार, दारुण मृदु, धर्ष सहिष्णुता, धारणा विस्मरण या अस्थिरता, घी अज्ञान आबुद्धि, घी का उल्टा क्या होगा? अज्ञान या आबुद्धि, और धारणा का अपोजिट विस्मरण या अस्थिरता। धर्ष का सहिष्णुता, सहिष्णुता का असहिष्णुता भी होता है अपोजिट। धृति का आबुद्धि या अस्थिरता। नजाकत कठोरता, नजात बंधन, नजात का उल्टा बंधन होता है जबकि नजाकत का उल्टा कठोरता होता है। तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा आप, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक ही तरीके से जो शब्द बनते हैं काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, परीक्षा में दृष्टि से कंफ्यूजन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। नटखट सुशील, देखिए आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की किसी भी परीक्षा में अगर सम्मिलित हो रहे हैं या यूपी SSC SSC CGL किसी भी प्रकार की कंपटीशन में अगर आप शामिल हो रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आपको एग्ज़ाम के आते आते उससे रिलेवेंट मटेरियल जरूर मिलेगा, ऐसा हम प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, तो आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। आप सब्सक्राइब करिए और लगातार वीडियो को बार बार देखते रहिए। उम्मीद है आपको इससे क्वेश्चंस भी मिलेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी आप सक्षम होंगे। अब देखिए, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं उससे रिलेटेड हो सकता है कि एक वीडियो में पूरा टॉपिक कवर करना मुश्किल हो जाए, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी आप अन्य टॉपिक मिलते हैं वो आप जरूर पढ़िएगा। ये टॉपिक पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो यही है। जो भी आप हिस्ट्री ज्योग्राफी के मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जैसे भी मैपिंग स्टार्ट होने वाली है, तो जब मैपिंग स्टार्ट करेंगे इसका मतलब है कि जो भी मैपिंग के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको, चाहे वो इंडियन मैपिंग से हो चाहे वो वर्ल्ड की मैपिंग से हो, आपको कंप्लीट करके रखने हैं। ठीक है,
नजाकत कठोरता, नजात बंधन, नटखट सुशील, निगूढ़ बांध्य, निखिल अपूर्ण, निरपाय नश्वर, परिकलेश सुख, परित्रास अभव, मित अमित, योग्या अनभ्यास, योग्या अनभ्यास, लावण्य असौंदर्य, वंचक सचरित्र, वपु अशरीर, गहन पुलिन, सात्विक तनु, गोरप प्रकाश्य और सूर का भीरु। सो थैंक यू, आपने वीडियो को लास्ट तक देखा। और भी अच्छे वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कोई रेलेवेंट वीडियो चाहते हैं अपने लिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप लोग। थैंक यू वेरी मच।